अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज रमज़ान का वक्त है, रमज़ान के कीमती लम्हात है। प्रॉपर्टी के हालात पे मैं बताऊंगा आगे क्या सूरत हाल है, किस तरह होंगी। लेकिन सबसे पहले आप सबको मुबारक भी हो, और मुबारक इस लिहाज से कि वो खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको रमज़ान का महीना मिल जाए। और जो ईमान वाले हैं उनसे पूछें कि उनको कितना एक ख़ुशी कितनी महसूस होती है इस रमज़ान में, और होनी भी चाहिए बैसिस मुसलमान कि अल्लाह ताला रमज़ान के ज़रिए अगर हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें कबूल कर ले, हमारी नेकियां कबूल कर ले, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, तो रज़ा इलाही का हुसूल जिसे कहते हैं वो हो जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और हदीस भी आती है कि वो शख्स बर्बाद हुआ जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़रत ना करा सके। लालुम तत्तक़ून, रोज़ों का मकसद भी यही कि तक़वा पैदा हो दोस्तों। तो खैर बात ये थी कि रमज़ान के इस मौके से मैंने गुफ्तगू भी आपसे की, और रमज़ान के हवाले से जिस वक्त आगे प्रॉपर्टी क्या होने जा रही है, किस तरह होने जा रही है, 2-3 बातें मैं गुफ्तगू करूँगा। बहुत अहम ये तो एक बात है, अब जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत फॉर्म हो चुकी है, हुकूमत जैसी भी है वो बन चुकी है भाई, और अब आगे मामलात अब देखें क्या होते हैं। साथ साथ रमज़ान है, रमज़ान में भी ओवरऑल बिज़नेस जो है डाउन होता है, और रमज़ान में प्रॉपर्टी भी डाउन रहती है। लेकिन रमज़ान के बाद कुछ इम्कानात बेहतर हैं, और रमज़ान के बाद उम्मीद ये है कि मार्केट ज़रा खुलेगी, क्योंकि लोगों ने अपनी मुट्ठी बंद की हुई थी और पैसा रोका हुआ था और हालात देख रहे थे। जब गैर यकीनी कैफियत होती है, अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी और दीगर बिज़नेस पे भी उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो यही हाल इस वक्त प्रॉपर्टी का भी हुआ। और इस वक्त एक और बड़ा मसला इस वक्त जो सर पे मंडला रहा है, और वो ये है कि IMF की जानिब से अब ये एक सख्ती की गई है, और प्रॉपर्टी के हवाले से कई जगहों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है, और नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने के लिए मुहिम शुरू होने वाली है। और इस वक्त एक कड़ा वक्त प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रॉपर्टी वैसे ही कुछ सालों से जो है वो बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं, आप जानते हैं। और प्रॉपर्टी के लिए काम करने जो बिज़नेस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी, और जो प्रॉपर्टी के ऊपर एजेंट्स कैसे से काम कर रहे हैं, डीलर्स कैसे से काम कर रहे हैं, वो सब एक ज़ाहिर है कि परेशानियों का शिकार हैं। मज़ीद इस वक्त ये कि इम्कानात थे इस बात के कि जैसे मैंने बताया कि हुकूमत के बनने के बाद और साथ साथ जो रमज़ान के बाद इम्कानात कुछ बेहतर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त IMF की तरफ से कुछ चीज़ें आ रही हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। एक तो टैक्स बढ़ाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और IMF ने अब टैक्स के ऊपर जो है वो, अब आप देखिए कि पहले तो ये था कि टैक्स जो है प्रॉपर्टी की ख़रीद और फ़रोख्त में होता था। अब एक और मसला ये अब आ गया है कि अब जो है ना वो जो फाइल्स थी, अब जो प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे थे, एक तो प्राइवेट बिल्डर्स को अब मज़ीद उन पर सख्तियाँ बढ़ाई जाएंगी। जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, जिन्होंने सोसाइटियाँ बना रखी हैं, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, और उस पर वो कोई पूछने वाला नहीं होता, अब ये मामला नहीं होगा। अब उनको बाकायदा गिरफ्त जो है उनको लिया जाएगा गिरफ्त में, और उनसे रिकवरी इस तरह से टैक्स के मद में उनसे पैसे लिए जाएंगे। अभी क्या मामला हैं, ज़ाहिर है कुछ दिन 1-2-3 महीने लगेंगे, जब तक कि जो है वो जून में जो है वो नया जो है वो बजट भी आने वाला है। तो सब उसकी तैयारियां हैं बेसिकली, और उसमें ये बात समझ लें कि एक तो प्राइवेट बिल्डर्स है, प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, और इस तरह की चीज़ें हैं। साथ साथ जो है वो जो डीलर्स हैं, बेसिकली जो एस्टेट एजेंट हैं, जो प्रॉपर्टी काम कर रहे हुए, उनको भी बाकायदा एक सिस्टम में लाने की कोशिश की जाएगी। और हाउसिंग स्कीम्स हों, प्रोजेक्ट्स हों, और इन सब को जो है वो किसी न किसी तरह टैक्स पे मजबूर किया जाएगा। टैक्स अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि टैक्स नहीं देना चाहिए, टैक्स दिया जाएगा ऑफिशियल अंदाज में, तो ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। पूरी दुनिया में उसके फ़वाइद होते हैं, और पाकिस्तान में भी जो है टैक्स को सराहना चाहिए, और हम सबको फाइलर होना चाहिए, टैक्स अदा करना चाहिए। जहाँ क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कारोबारी तबके की, बिल्डर्स की, जो टैक्स बचाते हैं, हालांकि वो इतना कमाते हैं, या सोसाइटीज़ हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं
वो एक बड़ी रकम कमाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँ और टैक्स दें। तो अब ये मामलात होंगे कि अब ये तमाम चीज़ें, यानी आप जैसे फ़ाइल रख लिया करते थे और फ़ाइलें जो है ना उसको ख़रीद व फ़रोख्त का काम कर लेते थे, क्योंकि जब तक ये लीज़ नहीं होता तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। यानी जब लीज़ हो जाती है कोई फ़ाइल, जो कोई प्रॉपर्टी लीज़ हो जाती है, तो फिर यकीनन फिर वो गवर्नमेंट की नॉलेज में हो जाती है, फिर वो आपको टैक्सेस वगैरह देना पड़ता है। जिस तरह आप कोई मकान की ख़रीद व फ़रोख्त करें जो लीज़ प्रॉपर्टी होती है, तो आपको पता है कि फ़ाइलर और नॉन फ़ाइलर के लिए बाकायदा हम वीडियो बनाते रहें और टैक्सेस उन पे लागू होते हैं सेलर और बायर पर। लेकिन अब कई चीज़ें आ रही हैं जिसमें जो है ना ये इनका साथ साथ जो है वो यानी जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, रखी हुई हैं, तो उनके ऊपर भी अब जो एक सिलसिला रुक गया था रेंटल इनकम का, तो गवर्नमेंट अब रेंटल इनकम की भी सोच रही है। और जिनकी प्रॉपर्टी पहले पड़ी हुई है, वो प्रॉपर्टी जो उनकी ज़ाती इस्तेमाल की है उसके अलावा, या उसके अलावा भी कुछ छूट दी हुई है, लेकिन उसके अलावा फिर एक सिलसिला होगा जिस पे बाकायदा सालाना एक टैक्स जो है 1% लिया जाएगा। तो मकसद कहने का ये कि इस तरह के मामला तभी होने वाले हैं। और साथ साथ आपको मैं थोड़ी सूरत हाल ये बता चलूँ, प्रॉपर्टी के जो असरात मुरतब होंगे, ज़ाहिर है कि सिर्फ यही मामला नहीं है, बल्कि ये कि अब IMF ने कई चीज़ों पे यानी गिरफ्त मजबूत की है। और उसमें यह है कि अभी IMF ने 1 अरब 10 करोड़ की किस्त जो है वो जारी कर दी है। और अब आप ये जानते हैं कि IMF या मालियाती इदारे, उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे सियासी मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मुल्की मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एक वक्त था जब वो बाकायदा वो यानी स्टेट बैंक हमारे कंट्रोल में था, वो स्टेट बैंक ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। साथ साथ जो है वो जो एक और चेक एंड बैलेंस होता था वो हमारे सेनेट होती थी, सेनेट पे से भी इख्तियार ख़त्म कर दिया गया इमरान खान के आखिरी दौर में। और ये समझे कि इसकी वजह से जो है वो IMF को खुला हाथ मिल गया, और जिस तरह जो है वो चाहे वो पकड़े जिस तरह वो चाहे। और मैं ये बता चुका हूँ कि IMF को, इन मालियाती इदारों को कोई इससे गर्ज़ नहीं है कि आप और हम किस तरह ज़िंदगी गुजारें, कर्ज़े लेके जिएँ, 2 वक्त की रोटी खाएँ, 1.5 वक्त की रोटी खाएँ, हम जो है वो जो है अपने सही से जो है ना दाल रोटी गरीब ना खा सके, इससे कोई गर्ज़ नहीं है। वो अपनी पैसा रिकवरी वो जानता है और रिकवरी के सारे वो काम कर रहा है। लेकिन बाज़ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से उस पर सही काम नहीं किया गया था, गवर्नमेंट की जानिब से वो उस पर तवज्जो नहीं दी गई थी। तो और उन सेक्टर्स में अगर ये हमारे IMF या मालियाती इदारे उसकी निशानदेही कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके ज़रिए बहुत सी जगहों पे जहाँ टैक्स वसूली नहीं होती थी वहाँ से टैक्स वसूल होना चाहिए। तो ये एक भी चीज़ है। अब मज़ीद प्रॉपर्टी में आप ये भी जानते हैं कि शरह सूद, मैं ये कहता हूँ कि जब तक कि शरह सूद कम नहीं होगी जो बैंक इस वक्त दे रहे हैं, अब ज़ाहिर है कि बैंक जब आपको सालाना 17%, 20%, 25% तक भी बैंक्स प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर लोग प्रॉपर्टी में क्यों हाथ डालें। तो ज़ाहिर है प्रॉपर्टी से मूव होने की जहाँ बहुत सारी वजूहत हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, अनसर्टेनिटी है, मुल्की हालात हैं, और इकोनॉमिकल सूरत हाल है, रुपये का नीचे कम होता जाना और डॉलर्स का बढ़ना, सोने की तरफ अट्रैक्शन, ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो है वो मुश्किलात का शिकार हुई है। लेकिन इसमें एक बड़ी वजह ये है कि बैंक का दिया हुआ एक अच्छा इंटरेस्ट है, एक अच्छी जो है वो मुनाफा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अब उस तरफ बढ़ रहे हैं। साथ साथ इस वक्त कुछ चीज़ें साइन अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक तरफ। लेकिन अगर मुस्तकम होगा रुपया, डॉलर्स की कीमत नीचे आएगी तो और कारोबारी सूरत बेहतर होगी, क्योंकि जब फंड्स आता है कैश फ्लो बेहतर होता है तो नेचुरली उस पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और इस वक्त फ़ंड आने की वजह से एक सहारा मिलता है जो है मईशत को, और उस मईशत को दोबारा रीबिल्ड होने के मौक़े मिलते हैं। लग रहे ये मईशत दोबारा रीबिल्ड हो और फिर ये कि निजकारी की तरफ जाया जा रहा है और प्राइवेट इदारों को फ़रोग़ करने का सिलसिला और बहुत सी इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये समझे कि फ़ंड्स एक इकट्ठा होगा और पाकिस्तान को जो कैश मिलेगा उस कैश से भी अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। और
दो तीन चीज़ें और भी अच्छी हैं। एक्सपोर्ट पाकिस्तान में एक बाज़ सेक्टर्स में बेहतर हुई है इस वक्त। एक तो ये जो है आईटी साइड में जो है एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, और एक दो सेक्टर्स और हैं जहाँ पर जो है मैं जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन उधर भी एक्सपोर्ट्स कुछ बेहतर हुई हैं। तो ये अच्छा साइन है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात अच्छे करे। ये सारी सहूलतात रहेगी। प्रॉपर्टी पे जो असरात मुरतब होंगे, बावजूद असरात कैसे भी मुरतब हों, लेकिन जो जेन्युइन बायर हैं और जेन्युइन सेलर हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। रेंट का मामला हमेशा चलता रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ये जेन्युइन प्रॉपर्टी, जेन्युइन काम करने वाले जो है ना, वो इस बात को समझ लें कि उनको उस सेगमेंट में वो होगा। दूसरी बात है कि आज भी लोग प्रॉपर्टी में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाथ उन्होंने खींच लिया है, लेकिन आज भी वो तलाश कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल हालात की वजह से जो इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि लोग जो है ना कारोबार की तरफ नहीं जाते हैं, कारोबार पे हाथ नहीं डालते, तो फिर प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसा भी है वो हो रहा है। तो प्रॉपर्टी बिल्कुल डाउन नहीं हो सकती। फिर प्रॉपर्टी पे मैं ये बताता चाहूँ कि प्रॉपर्टी की फ्लक्चुएशन आती है, मतलब हालात मुल्क के अच्छे भी हों, अच्छे हुए थे तब भी प्रॉपर्टी नीचे आ गई थी, मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे तब भी प्रॉपर्टी बूस्ट कर गई थी और आप पे चली गई थी। ये एक लहर होती है और पूरी दुनिया में लहर होती है, और पाकिस्तान में भी इसके रिकॉर्ड्स अगर देखें तो इस तरह के मामला होते हैं। खैर बहरहाल अब ये कि ये बातें थी, इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। आखिर में यही दुआ है कि रमज़ान से हम भरपूर मुस्तफ़ीज़ हों, और साथ साथ जो है ना हम आम लोगों का भी ख्याल रखें, और जो भी ज़कात और खैरात के मामला हैं उसको भी अच्छे बताने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।